नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की सेबी सीडी में पिछली सीरीज से ही हमने ऑप्शंस की शुरुआत की है। जी हां, फ्यूचर से हम आगे बढ़ गए हैं, ऑप्शंस तक पहुंच गए हैं और ऑप्शंस हमें सिखा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, प्रीमियम के बारे में आपने पिछली क्लास में बात की, अंत में बात की थी। हाँ, फ्यूचर्स में भी प्रीमियम सुना था और समझा था, तो ये ऑप्शंस में प्रीमियम अलग है? बिल्कुल अलग है। अच्छा। देखिए, फ्यूचर में प्रीमियम क्या है, आप कोई इंडेक्स या स्टॉक की फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं जी, समझिए निफ्टी या कोई एचडीएफसी लिमिटेड, तो जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है या जो एचडीएफसी लिमिटेड का कैश मार्केट में प्राइस है, आमतौर पर उससे ऊपर ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में जी, है ना। तो उसको हम जो दोनों का गैप है, समझिए निफ्टी 11,100 है कैश में और फ्यूचर्स में 11,120 चल रहा है, तो वो 20 पॉइंट प्रीमियम हो गई। एचडीएफसी लिमिटेड 2,000 चल रहा है, वहां 2,005 चल रहा है, तो 5 रुपए प्रीमियम हो गई। हाँ। तो आमतौर पर थोड़ी सी ऊपर ट्रेड करते हैं, कभी कभी डिस्काउंट भी होता है, लेकिन आमतौर पर फ्यूचर थोड़े ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ये जो गैप है उसको हम कहते हैं कि प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। हाँ। लेकिन ये प्रीमियम किस चीज होता है स्टॉक में सीरीज के दौरान? दूसरी होती है टाइम वैल्यू की, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट का थोड़ा सा उसमें पोर्शन होता है। लेकिन तीसरा इसमें एक फैक्टर और भी होता है कि तेजी या मंदी की किस तरह की पोजीशन स्टॉक में बनी हुई है। इन तीन चीजों को मिलाकर फ्यूचर्स की प्रीमियम होती है। तो ये तो फ्यूचर्स की प्रीमियम है, लेकिन ऑप्शंस की प्रीमियम बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, मतलब ऑप्शंस में प्रीमियम जो डिसाइड होती है वो इस बात पर डिसाइड होती है कि स्टॉक का या निफ्टी का करंट लेवल क्या है। ठीक है। फिर जैसा कि मैंने कहा, ऑप्शन है क्या? ऑप्शन एक हक है, राइट है, अधिकार है जी, जिसकी ट्रेडिंग होती है। तो वो कौन सा राइट, कौन सा अधिकार आप खरीदने या बेचने जा रहे हैं जी, किस प्राइस का खरीदने या बेचने जा रहे हैं। समझिए, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, लाइए पेन दीजिए मुझे। हाँ हाँ, मैंने आपको ये कहा, हाँ, आप जब चाहें ये पेन मुझसे 100 रुपए में खरीद सकती है जी। समझिए, इस पेन का भाव आज के तारीख में 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए आज इसका भाव है जी। अब आपको ये पेन कितने रुपए में खरीदने का राइट लेना है मुझे? क्या ये राइट आपको 90 रुपए का चाहिए, 80 रुपए का चाहिए, या आपको कम प्राइस का चाहिए, या ज्यादा प्राइस का चाहिए? अब मैं खरीद रही हूं तो मुझे कम प्राइस, है ना। तो बेसिकली यही कि आप, पॉइंट वही है कि जब आप ऑप्शन लेते हैं तो आप किस प्राइस का ऑप्शन लेते हैं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके बेसिस पर ऑप्शन का प्राइस डिसाइड होता है, प्रीमियम डिसाइड होता है। ऑप्शन, आमतौर पर ऑप्शन की प्राइस और ऑप्शन का प्रीमियम सेम चीज मानी जाती है। मैं आगे विस्तार से आपको समझा दूंगा, चिंता मत करें, अभी ना समझ में आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अभी आपको इतना ही समझना है, जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो फ्यूचर्स की प्रीमियम या डिस्काउंट से बिल्कुल अलग है। तो फिर अगर फ्यूचर में प्रीमियम है, ऑप्शंस में भी प्रीमियम है, हाँ, फ्यूचर में डिस्काउंट है, यहाँ पर भी डिस्काउंट है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो डिस्काउंट किस बात का? प्रीमियम है, हक है तो। हाँ, आप कुछ ले रही है ना, हाँ, कोई राइट, कोई हक मांग रही है ना, उसके तो पैसे लगे ना मुफ्त। मैं ऐसे बिना मतलब आपको क्यों कोई हक दे दूं कि चलिए मानसी जी जो आपकी मर्जी आई करिए जी, उसके बदले में मैं कुछ न लूं। डिस्काउंट तो यहाँ नहीं हो सकता ना, डिस्काउंट हो नहीं सकता यहाँ डिस्काउंट नहीं हो सकता। फ्यूचर्स में डिस्काउंट हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते कितनी तरह के हैं फिर? अच्छा, 2 तरह के हैं। अब इसमें है ना, पहले तो मैं ऑप्शन किस तरह के होते हैं वो, इसके जवाब 2 हो सकते हैं। जो आमतौर पर आप समझते हैं वो होते हैं पुट और कॉल ऑप्शन, वो मैं आगे आराम से समझाऊंगा। वैसे जो ट्रेडर थोड़ा बेसिक जानते हैं पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, लेकिन ऑप्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो समझाऊं पहले। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। पुट कॉल को एक बार भूल जाइए। अच्छा, देखिए, हम ऑप्शन में क्या कहते हैं कि ऑप्शन में आप एक राइट को ट्रेड करते हैं, एक हक को, अधिकार को ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब आपके पास वो भी तो है ना, वो हक या अधिकार आपको कब तक के लिए, किस समय के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, किसी भी वक्त के लिए वो हक दिया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। तो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है अमेरिकन ऑप्शन। समझिए, मैं आपको ये बोलूं कि ये पेन आप 100 रुपए में मुझसे खरीद सकती हैं 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने तक मैं कभी भी 100 रुपए में ये पेन खरीद लूं। 3 महीने तक खरीदना चाहती है या 3 महीने के अंत में खरीदना चाहती है? जब उसकी प्राइस कम होगी। दोनों में से एक बताइए आप।
3 महीने के अंत में खरीदना है या 3 महीने के भीतर कभी भी खरीदना है? 3 महीने के भीतर कभी भी। ठीक है, आप अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन ये है जो आपको ये अधिकार देता है कि जो समय है उसके भीतर कभी भी आप कभी भी वो अधिकार अपना इस्तेमाल कर सकती है। उसको हम अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं। और यूरोपियन ऑप्शन वो होते हैं, अब मैं समझ गई, जो उस अवधि के अंत में ही आपको अधिकार देता है कि जब 3 महीने खत्म हो रहे हैं उस आखिरी दिन आप डिसाइड कर लीजिए आपको 100 रुपए में पेन चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, क्लियर है? तो इसमें मतलब फायदेमंद कोई ऑप्शन है ऐसा? फायदे नुकसान की बात नहीं है। देखिए, अमेरिकन ऑप्शन ये है जो अवधि के दौरान कभी भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यूरोपियन ऑप्शन वो है जो एक ही बार अवधि के अंत में। तो जाहिर सी बात है जो यूरोपियन ऑप्शन है उनकी कीमत थोड़ी कम होगी, है ना, कि आपको हर वक्त अधिकार नहीं है ना, अंत में है। और अमेरिकन ऑप्शन जो होते हैं उनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। कभी भी आप अच्छा, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको, एकदम बहुत इजी है। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो गए हम कौन सा वाला करते हैं, अमेरिकन करते हैं, यूरोपियन करते हैं, समझ में नहीं आएगा। हिंदुस्तान में हम जो अभी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, शुरुआत में ये अमेरिकन ऑप्शन थे। आज की तारीख में जितने वायदा कारोबार में हमारे जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं वो यूरोपियन होते हैं। मतलब अवधि के अंत में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड आप कर सकते हैं पूरी सीरीज के दौरान, बीच बीच में ट्रेडिंग में मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है, वो कैसे किया जाता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो वो आप अवधि के अंत में ही कर सकते हैं, यानी कि सीरीज की एक्सपायरी पर ही कर सकते हैं। और अब इसको याद करने का आसान तरीका बताऊं। अमेरिकन ऑप्शंस क्या है? कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोपियन क्या है? अंत में करते हैं। अमेरिकन शुरू होता है ए से, ए मतलब एनी टाइम। यूरोपियन शुरू होता है ई से, ई मतलब एंड। सर क्या फंडा सिखाया आपने? मैं ऐसे ही सीखा हूं बड़ी मुश्किल से, पहले इतना कंफ्यूज रहता था। आप बिलीव नहीं करें, अमेरिकन है, यूरोपियन है, हम समझ में नहीं आता कौन सा वाला है, कौन सा वाला, कौन से में कभी भी कर सकते हैं। फिर एक दिन ऐसे शांति से बैठा सोचा, ए फॉर अमेरिकन एनी टाइम, ई फॉर यूरोपियन एंड, खत्म। सिंपल है, ये अब नहीं भूलेंगे आप। अब बिल्कुल नहीं। ए फॉर अमेरिकन एनी टाइम, अवधि में कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ई फॉर यूरोपियन एंड में। तो आपकी मेहनत हमें तो सीधा पता चल गया है। और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ FNO की पाठशाला में जी बिजनेस के साथ। ये सब मुश्किल चीज है ना। तो इसमें क्या है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल तरीके से इनको कैसे आसानी से याद रखें। हाँ। तो ये तो ऑप्शन के ऐसे तरीके हैं, लेकिन जो तरीके आप सीखना चाहते हैं, हाँ। और जो हमारे व्यूअर्स भी सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा हम आगे बताएंगे, वो होते हैं कॉल और पुट ऑप्शन। अनिल जी, दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। थोड़ा सा ये, लेकिन ऐसे फंडा अगर हो तो फिर अब तो याद ही रह जाएगा। तो चलिए आगे, ऐसे बहुत सारे फंडाज हैं, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारी, ऑप्शन की पाठशाला शुरू हो गई है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।